बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आइए स्टूडेंट, हम आज आपको एक न्यू लेक्चर के साथ मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, इसमें ए बी सी मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं और आपने a प्लस बी इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस सी। स्टूडेंट एज यूजुअल जिस तरह हमने 1 से लेकर 8 पार्ट्स क्वेश्चन 5 के कर चुके हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न का है कि लेफ्ट हैंड साइड को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे, देन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ जी, वो क्या है जी, a प्लस इंटू बी माइनस सी। स्टूडेंट पहले हम ए मैट्रिक्स है तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और वो क्या है जी, 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0। स्टूडेंट ए के बाद प्लस का ऑपरेशन है तो मैं प्लस लगाऊंगा, प्लस के बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो मैं ये स्मॉल ब्रैकेट लिख रहा हूँ। स्मॉल ब्रैकेट के बाद बी मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगा, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 1 1 2 और ये 3। बी के बाद नेगेटिव साइन है तो स्टूडेंट हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। नेगेटिव साइन के बाद सी मैट्रिक्स है तो स्टूडेंट हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 0 1 0 माइनस 2 और ये 1 0 3 और ये 2। सी के बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो स्टूडेंट ये स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्टूडेंट बी और सी स्मॉल ब्रैकेट में है तो इसलिए हम सी मैट्रिक्स को पहले बी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको ए मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स सेम एज 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस। स्टूडेंट जैसे ही हम इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट जो कि आपको दिखाई दे रही है ये ख़त्म हो जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने का मेथड आपको आता ही है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से 1 माइनस माइनस 1 स्टूडेंट 2 आएगा, 2 माइनस 0 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस 2 ये 0 होगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 2 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ लगी होगी कि मैंने इस मैट्रिक्स में से इसको क्या किया है, माइनस किया है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करूँगा, 1 प्लस 2 3 2 प्लस 2 4 1 प्लस 2 3 2 प्लस माइनस 1 1 3 प्लस 0 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 3 प्लस 1 4 1 प्लस माइनस 1 0 0 प्लस 1 और ये 1। स्टूडेंट उम्मीद है इसमें लगी होगी। ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड। आइए स्टूडेंट अब हम करते हैं जी कि राइट हैंड साइड करते हैं। हमारी राइट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी इंटू प्लस सी। तो a माइनस सी प्लस बी। हम क्या करेंगे, सी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को माइनस करेंगे, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा उसको बी मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। स्टूडेंट पहले स्मॉल ब्रैकेट आ रही है ए से पहले, तो मैं ये स्मॉल ब्रैकेट लगा रहा हूँ। स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या है जी, ए मैट्रिक्स
स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या है, ए मैट्रिक्स, तो मैं ए मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है जी, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। ए के बाद माइनस है तो स्टूडेंट मैं माइनस लिखूंगा। माइनस के बाद सी मैट्रिक्स है तो मैं सी मैट्रिक्स राइट करूंगा। -1 -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। स्टूडेंट सी के बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट दिखाई दे रही होगी, तो देखिए मैंने सी के बाद ये लगा दिया। सी के बाद क्या है, प्लस बी। सी के बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, प्लस। प्लस के बाद बी, बी से बाद बी मैट्रिक्स जो कि मैं राइट कर रहा हूँ जी, वो क्या है 1 2 एंड 3। और इसके बाद क्या है, -1 -2 1 1 2 एंड 3। स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ लगी होगी कि मैंने ए सी बी मैट्रिक्स लिखी। स्टूडेंट पहले मैं इस मैट्रिक्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा उसको मैं इसमें ऐड करूंगा। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा उसको इसमें मैं क्या करूंगा जी, ऐड करूंगा। जैसे ही मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करूंगा ये स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। जैसे ही मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करूंगा स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। तो 1 -1 2 2 -0 2। स्टूडेंट हमारे साथ रहिएगा। 1 -1 0 2 -0 2 3 -2 5 -1 -1 -2 3 -0 3 1 -3 -2 0 -2 प्लस। अब ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 -1 -2 1 1 2 एंड 3। अब स्टूडेंट दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 3 2 + 2 4 0 + 3 3 2 + -1 1 5 + -2 3 -2 + 1 -1 3 + 1 2 -2 + 2 0 -2 + 3 1। Student, this is your right hand side, this is your left hand side. Be careful कि दोनों को गौर से देखें, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है स्टूडेंट आपको पार्ट नंबर 9 की समझ लगी होगी। आइए अब हम पार्ट नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट पार्ट नंबर 10 है 2a + 2b इज इक्वल टू 2 × a + b। स्टूडेंट पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो 2a + 2b। स्टूडेंट मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स b को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। मैट्रिक्स a को 2 से मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स b को भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ये 2a से मेरा 2 मैट्रिक्स a के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। a मैट्रिक्स क्या है जी, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस 2b से मेरा 2 मैट्रिक्स b से मल्टीप्लाई होगा। और b मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। स्टूडेंट ये जो 2 है मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जरा देखिएगा जी, 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 1s are -2
2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 zeros are 0 प्लस स्टूडेंट ये 2 भी मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are -2, 2 2s are -4, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। स्टूडेंट्स अब मैं दोनों मैट्रिसेस को प्लस करता हूँ जी। जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि मैं इनको प्लस करने जा रहा हूँ जी। 2 + 2 4, 4 + 4 8, 2 + 6 8, 4 + -2 2, 6 + -4 2, -2 + 2 0, 6 + 2 8, 2 + 4 6, 0 + 6 6। स्टूडेंट ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। आइए अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। तो राइट हैंड क्या है जी? 2 × a + b। इसमें क्या करेंगे कि b मैट्रिक्स को a में ऐड करेंगे। जो सम मैट्रिक्स या सिंगल मैट्रिक्स आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने 2 लिखा और ये स्मॉल ब्रैकेट ये वाली नजर आ रही है। अब मैं लिखूंगा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपका ये है, वो क्या है? 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। स्टूडेंट ए के बाद प्लस है तो मैं प्लस लिख रहा हूँ, प्लस के बाद बी है तो मैं बी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स वो 1 2 1 2 3 -1 3 1। ठीक है स्टूडेंट। बी मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 और -1 -2 1 1 2 और ये 3 और स्टूडेंट ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा और स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 2 + -1 1, 3 + -2 1, -1 + 1 0, 3 + 1 4, 1 + 2 3, 0 + 3 3। अब स्टूडेंट 2 को इससे क्या करें जी कि मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6। स्टूडेंट 2 मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, कोई नया काम नहीं किया मैंने। स्टूडेंट ये राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड देख लें, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का आंसर सेम आ गया। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए स्टूडेंट अब हम इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बट उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी गिवन है, आपने 3a - 2b फाइंड करना है। आइए स्टूडेंट इसमें क्या है, मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे। मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2b को 2 3a से माइनस करेंगे। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स 3a से मराद 3 मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2b से मराद मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए मैट्रिक्स क्या स्टूडेंट 1 3 -2 और ये 4 -2। स्टूडेंट बी मैट्रिक्स क्या है 0 -3 और ये 7 8। स्टूडेंट क्या होगा 3 मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 4s are 12। 2 मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 zeros are 0, 2 3s are -8,
2 7s are 40, 2 8s are 16। अब दोनों एलिमेंट मैट्रिसेस को हम क्या कर लेंगे, माइनस 3 माइनस 0, 9 माइनस माइनस 6, माइनस 6 माइनस 14, 12 माइनस 16। स्टूडेंट मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट माइनस, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, फोर्थ में से फोर्थ। 3 माइनस 0 3, 9 माइनस माइनस 6, ये स्टूडेंट आ जाएगा आपका जी 15, माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20 आएगा, माइनस 12 माइनस 60 माइनस 4। आइए स्टूडेंट पहले हम A ट्रांसपोज लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B ट्रांसपोज लेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम A ट्रांसपोज लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, B ट्रांसपोज लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। A मैट्रिक्स क्या है, 1 3 माइनस 2 और 4, और ये ट्रांसपोज क्योंकि A के ऊपर ट्रांसपोज है, माइनस 3। B मैट्रिक्स क्या है, 0 माइनस 3 7 8, B के ऊपर ट्रांसपोज की सिंबल है तो यहां भी हम ट्रांसपोज लेंगे। ये मैंने A मैट्रिक्स लिखा, ऊपर ट्रांसपोज लिया, क्यों लिया, A के ऊपर ट्रांसपोज है। ये मैंने B मैट्रिक्स लिखा, मैंने ट्रांसपोज लिया क्योंकि B के ऊपर ट्रांसपोज है। पहले ट्रांसपोज ले लें, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो स्टूडेंट ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम में जो होती है, ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। स्टूडेंट ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 0 7 फर्स्ट कॉलम 0 7, सेकंड रो माइनस 3 8 सेकंड कॉलम माइनस 3 8। अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो 2 है ब्रैकेट्स मैट्रिक्स में मौजूद ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2, 2 2s are minus 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। स्टूडेंट 3 ब्रैकेट्स में मौजूद और एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 0s are 0, 3 7s are 21, 3 3s are minus 9, 3 8s are 24। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। अब दोनों को माइनस करेंगे, 2 माइनस 0, माइनस 4 माइनस 21, 6 माइनस माइनस 9, 8 माइनस 24। स्टूडेंट मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस किया। 2 माइनस 0 0, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 6 माइनस माइनस 9 प्लस 15, 8 माइनस 24 माइनस 16। स्टूडेंट ये आपका जो है क्वेश्चन बिल्कुल वाइंड अप हो गया। स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर है वो वाइंड अप हो गया, बट जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और इस वीडियो पर कमेंट्स भी करें और इसको शेयर भी करें। अगर किसी में किसी साइड में बेहतरी की जरूरत है तो प्लीज़ हमें इनबॉक्स कीजिएगा जी। स्टूडेंट हमें जो है नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक स्टूडेंट हमें इजाज़त दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।